हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 9.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 13 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। AC के समांतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एरिया ADX बराबर एरिया ACY है। जो हमें ये चतुर्भुज ABCD दिया गया है, कैसा चतुर्भुज बताया गया है? एक समलंब चतुर्भुज बताया गया है और बताया गया है इसकी जो भुजा AB और DC हैं ये कैसी हैं? समांतर हैं। तथा जो हमारी XY है ये AC के समांतर खींची जा रही है और जो ये हमारी रेखा है ये AB को X पर काटती है और BC को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? Y पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हमें इसमें दो चीज़ें पता है, एक तो AB समांतर DC है और एक जो ये XY है ये किसके समांतर है? AC के समांतर है। ठीक है, तो पहले जो प्रश्न में दिया जा रहा है हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया, और हम लोग लिख लेंगे जो हमारे पास में ABCD चतुर्भुज है वो कैसा है? एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, ये हमने लिख लिया। जिसमें हम यहाँ पर लिखेंगे क्या पता है? हमें पता है AB समांतर DC तथा XY समांतर AC। ठीक है। अब जो सिद्ध करना है उसे भी हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना, और इस हेडिंग के अंदर लिख लेंगे जो हमें सिद्ध करना है एरिया ADX बराबर एरिया ACY। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति और यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने उपपत्ति हेडिंग डाली। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग X और C को मिला देंगे। ठीक है, और देखिएगा हमारा ADX और ACY कहाँ पे है, पहले देख लेते हैं। ADX इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ADX ये वाला जो हमारा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमें बराबर दिखाना है ACY के, यानी कि इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दिखाना है हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, X और C को मिला लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, X और C को इस प्रकार से मिला लेंगे तो ये और हमारा त्रिभुज बन गया AXC। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक त्रिभुज तो हमारा ADX बन रहा है और एक त्रिभुज हमारा बन रहा है AXD, और ये दोनों त्रिभुज हमारी AB और DC के मध्य में है और हमें पता है AB और DC क्या है? हमारी समांतर रेखाएं हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास में त्रिभुज ADX और AXC हैं ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। ठीक है, तथा यहाँ पर देखिएगा दोनों त्रिभुजों के शीर्ष एक जैसे हैं और एक भुजा पे स्थित हैं, यानी हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADX तथा त्रिभुज AXC एक ही आधार, कौन सा आधार? AX पर तथा एक ही समांतर रेखाओं यहाँ हम AB ना कह के AB को छोटा कर दें तो AX भी तो कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AX तथा DC के मध्य स्थित हैं। और हम लोग जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हों तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज ADX है इसका क्षेत्रफल बराबर होगा AXC के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ADX बराबर एरिया AXC। ठीक है, इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट।
अब इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, हमें पता है एक्स वाई और ए सी ये दोनों क्या हैं, हमारी समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ए एक्स सी, देखिएगा इन दोनों के बीच में ही बन रहा है ए एक्स सी, और एक बन रहा है हमारा ए सी वाई, ए सी वाई। ये हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं एक ही समांतर रेखा के बीच में। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस वाली भुजा पर जो दोनों त्रिभुजों के शीर्ष हैं वो एक जैसे हैं और एक ही भुजा पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज ए एक्स सी और ए सी वाई एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हैं और इनके शीर्ष एक से हैं दोनों के, और एक भुजा पर स्थित है, यानी कि एक ही आधार पर स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए एक्स सी, यहाँ पर सही से लिख देते हैं, त्रिभुज ए एक्स सी तथा त्रिभुज ए सी वाई एक ही आधार, कौन सा आधार, ए सी तथा एक ही समांतर रेखाओं ए सी तथा एक्स वाई के बीच स्थित हैं। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। एरिया ए एक्स सी बराबर एरिया ए सी वाई, वैसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, और यहाँ पर देखिएगा समीकरण फर्स्ट में क्या है, एरिया ए डी एक्स बराबर क्या है, एरिया ए एक्स सी। तो हम समीकरण सेकंड से ए एक्स सी की जगह पे देखिएगा क्या लिख सकते हैं, एरिया ए एक्स सी की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग एरिया ए सी वाई, सेकंड समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एरिया, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ए सी वाई। और देखिएगा यही तो हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर देखिएगा यही चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धं। और ये हमारा 13वां सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।